हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो है हम आपके लैब असिस्टेंट पर्यावरण पर्यवेक्षक कुल पद आपके 434 पदों पर जो विज्ञापन जारी हुआ है दोस्तों, इसका जो है हम पुराना जो यूकेएसएससी ने जो पेपर करवाया था, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि दोस्तों जो इसका सिलेबस है थोड़ा अलग है। क्योंकि इसका जो आयोग ने सिलेबस दिया है वो 100 नंबर का पूरा साइंस का पोर्सन इसमें आने वाला है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, कुछ क्वेश्चन आपको जीएस के भी मिलेंगे, ठीक है। तो लगभग 10 से 15 नंबर आपको अदर जीके के मिलेंगे जो कि साइंस से ही रिलेटेड होंगे, मतलब जो क्वेश्चन जीके की किताबों में होते हैं, ठीक है। तो यूट्यूब पर ऐसा दोस्तों पूरा वीडियो है नहीं, तो मैंने कहा इसको अपलोड करना चाहिए। काफ़ी बच्चों का लगभग इसमें सुनने में मिला है कि 80 से 85 हज़ार बच्चों का ये जो है पेपर है दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपके छोटे भाई बहन का, दोस्त का, जिसका भी है, इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखने के बाद इसको शेयर कर देना उन तक। और देखिए, पुराना पेपर देखने का मतलब ये होता है कि आपको तैयारी का लेवल पता चल जाता है कि आपकी लैब असिस्टेंट पर्यावरण पर्यवेक्षक के लिए तैयारी किस टाइप की है। और हर भर्ती में जिसका आप तैयारी करते हैं उसका पुराना पेपर देखना बहुत ज़्यादा आपको जरूरी होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पूरा पेपर ये यूकेएसएससी की साइट से आपको मिल जाएगा, ठीक है। पूरा सॉल्व्ड मैं कराऊंगा। उसके अलावा आपको छोटा सा काम करना है, चैनल पर नए हो, पहली बार हो, जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले लेटेस्ट भर्ती अपडेट यहाँ पर आपको दे दी जाती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो, ठीक है। ये आपका हुआ था दोस्तों 2019 में करवाया था यूकेएसएससी ने, ठीक है। 100 नंबर का होता है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों इसमें, ठीक है। इंग्लिश वाला भी मैं सामने ही रखा हूँ, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो देखते रहेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन इसमें आया था कि पेस मेकर है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ। लास्ट तक बने ना दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये, आपके लिए हेल्पफुल होगा। पेस मेकर है, पेस मेकर दोस्तों इसका ऑप्शन है घुंडी, घुड़ी, हिस्का, बडल या नीले। देखिए साइंस के क्वेश्चन में थोड़ा अलग अजीब टाइप की साइंस भी होगी और थोड़ा हार्ड भी है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं आर्ट साइड वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए ए का आंसर, पहले का क्वेश्चन का आंसर इन्होंने दिया है। यूकेएसएससी की आंसर शीट से मिला रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन का आंसर जो आपका गलत ना हो, इसलिए। तो पहले का आंसर दोस्तों दिया है इन्होंने बी, पेस मेकर है एक एस ए घुड़ी, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा एस ए नोड इंग्लिश में, ठीक है। पेस मेकर इज एस ए नोड, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था, एक क्रिया की दर व दर स्थिरांक निम्न में से किसके लिए एक जैसे हैं। एक क्रिया की दर, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, टू का आंसर है सी ऑप्शन, प्रथम कोटि क्रिया, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, यहाँ पर होगा सी आंसर है इसका। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। फॉर विच ऑर्डर, ठीक है। ये इंग्लिश में आप देख लेना, मैं फिलहाल आपके सामने रख दे रहा हूँ। कुछ बच्चे ज़्यादातर मुझे लगता है कि ये बच्चे इंग्लिश वालों ने भरा है। थर्ड क्वेश्चन है आपका तीसरा, शुद्ध जर्मेनियम में किस प्रकार की अशुद्धि मिलाने पर डोपिंग वह एन प्रकार का जर्मेनियम अर्धचालक बन जाता है, ठीक है दोस्तों। तो तीसरे का आंसर बनेगा आपका, तीसरे क्वेश्चन का आंसर है फास्फोरस, ठीक है। फास्फोरस, ठीक है दोस्तों। तो इस तीसरे का आंसर है फास्फोरस, ठीक है। शुद्ध जर्मेनियम किस प्रकार की अशुद्धि मिलाने पर डोपिंग एन प्रकार का बन जाता है, तो वो होता है फास्फोरस। चौथा क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। देखिए इस टाइप के आएंगे आपके जो जीके क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। चौथा क्वेश्चन जो आ रखा है कि डॉक्टर लॉरेंस ए फॉरवेल ने आविष्कार किया है, किस चीज का आविष्कार किया है दोस्तों। तो चौथे का आंसर बनेगा आपका बी ऑप्शन, मस्तिष्क फिंगर प्रिंटिंग का, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा और नॉलेज के लिए बता दूं, देखिए इस वाले पेपर में फिंगरप्रिंट से लेकर ज्यादातर क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है। क्या क्या पढ़ना है मैं लास्ट में बता दूंगा। देखिए डॉक्टर लॉरेंस ए फॉरवेल ने किसका आविष्कार किया, मस्तिष्क फिंगर प्रिंटिंग, ठीक है। एक तो हमारा होता है उंगलियों का, उंगली छाप का, और ये जो है मस्तिष्क का जो किया किसने, डॉक्टर लॉरेंस ए फॉरवेल ने। पांचवे पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन आया है, कार्क उतन उत्पन्न होते हैं, कार्क उतन उत्पन्न होते हैं। तो पांच का आंसर बनेगा आपका डी ऑप्शन, फैलोजेन से, ठीक है। फैलोजेन्स का आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लेंगे जिन बच्चों पे नहीं है पेपर। छठा क्वेश्चन है आपका कि पाचक एंजाइम्स हैं, ठीक है। पाचक एंजाइम्स कौन से होते हैं हमारे, तो छह का आंसर क्या बनेगा, ए बन जाएगा, हाइड्रोलेजेस, ठीक है। पाचक एंजाइम्स हैं हाइड्रोलेजेज, ठीक है, ये बनेगा। उसके बाद सातवां क्वेश्चन है कि निम्न क्रिया को पूरी करने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है। तो देखिए भैया ये आपका साइंस का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम यहाँ पर इन्होंने दिया है इस तरीके से, जब इस क्रिया को हम पूरा कर देंगे तो उत्प्रेरक कौन सा बनेगा। सात का आंसर इन्होंने दिया है बी, AiCl3, ठीक है दोस्तों। ये इसका आंसर है AiCl3, ठीक है। सातवें का आंसर है बी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद है आपका आठवां क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए मैं आपको डायरेक्टली समझा तो नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन का आंसर ही बता दूंगा, क्योंकि दोस्तों साइंस का है ये, ठीक है, पेपर जो इसमें साइंस आती है। और उसके बाद आठवां क्वेश्चन आया, बस आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिन बच्चों ने नहीं देखा है पेपर, ठीक है। और जहाँ तक ये यूट्यूब पर है भी नहीं दोस्तों, शायद मैंने सर्च किया था। आठवां क्वेश्चन है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एरिल हैलाइड सोडियम से क्रिया कर डाइफिनेल बनाते हैं, इस अभिक्रिया को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आठवें क्वेश्चन का आंसर है सी ऑप्शन, तो इसको कहा जाता है फिटिंग
अभिक्रिया, ठीक है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में एरिल एलाइड सोडियम से क्रिया कर डाइफेनिल बनाते हैं, इस अभिक्रिया को कहते हैं फिटिंग अभिक्रिया। 7-8 का सी ऑप्शन। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। एंट्रोपी का विमीय सूत्र है, ठीक है। तो आप साइंस पढ़ लेंगे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए एंट्रोपी का विमीय सूत्र क्या है। 9 का आंसर बनेगा आपका ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। ए ऑप्शन बिल्कुल है, M1L2T2 माइनस का 0 2, ठीक है। तो ए आंसर इसका बिल्कुल सही है। अब 10वें पे देखते हैं। प्रत्येक संपर्क एक निशान छोड़ जाता है, यह कथन इंगित करता है। दोस्तों प्रत्येक संपर्क एक निशान छोड़ जाता है, यह कथन इंगित करता है। 10 का आंसर है ए ऑप्शन, एडमंड लोकार्ड का सिद्धांत, ठीक है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको इसी तरीके से तैयारी करनी है। एडमंड लोकार्ड का सिद्धांत। 11 पे चलते हैं। निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। 11वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है, तो कौन सी कोशिका है। 11 का आंसर बनेगा आपका सी ऑप्शन दोस्तों। इसका आंसर है आपका सी, RBC, ठीक है दोस्तों। 11 का आंसर क्या है, सी, RBC, ठीक है। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा उच्चतम स्तर की बहुरूपता प्रदर्शित की जाती है। तो दोस्तों 12 का जो आंसर है, आयोग की आंसर सीट है दोस्तों, उसमें वहाँ पे डिलीट लिखा गया है, ठीक है क्वेश्चन को। तो इसका आंसर शायद दोस्तों पता नहीं क्या होगा, या तो आयोग ने क्वेश्चन डिलीट किया होगा या इसमें कुछ गड़बड़ हुई होगी, ठीक है। निम्न में से किसके द्वारा उच्चतम स्तर की बहुरूपता प्रदर्शित की जाती है। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम स्किप करेंगे, यूकेएसएससी की जो आंसर की आई है उसमें दोस्तों इस आंसर को डिलीट लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद 13वां चलेंगे दोस्तों, बाकी सबके आंसर हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इसी क्वेश्चन में था ऐसा। 13वां क्वेश्चन है सही संबंध है, तो सही संबंध बताने हैं आपको, ठीक है। तो 13 का आंसर है भैया आपका ए ऑप्शन, KP बराबर KC और RT, और ये ऊपर ये है, ये इसके ऊपर साइन लग रहा है, ठीक है, त्रिभुजान का। तो ये है इसका आंसर 13 का सी, ठीक है। उसके बाद 14 क्वेश्चन आया, देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। दो असमांतर सदिश जो हमारी राशियां होती हैं A तथा B का परिमाण क्रमशः A तथा B है, तो निम्न में से कौन सी सदिश संबंध सदैव लागू होगा। तो 14 का आंसर बनेगा दोस्तों हमारा, 14 का आंसर बन रहा है डी ऑप्शन, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन है, देखिए ए इस तरीके से बनेगा, ये साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। 14 का आंसर है आपका डी ऑप्शन, बिल्कुल सही है, राइट आंसर। उसके बाद 15 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक डूबने से मृत्यु वाले मामले में सहायक है। देखिए डूबने से मृत्यु वाले मामले में सहायक की कौन सी चीज इनमें से है जो डूबने पे उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो 15 का आंसर दिया गया है, ठीक है दोस्तों, डाइटम। सी आंसर बिल्कुल सही है, 15 का डाइटम, ठीक है। सी इज राइट आंसर, डाइटम। पराग नहीं है, कीड़े नहीं है, दांत नहीं है, डाइटम इसका सही आंसर है। उसके बाद चलते हैं 16वां क्वेश्चन है दोस्तों। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी स्थित है। देखिए ये जीएस का क्वेश्चन हो जाएगा, मैंने आपको बताया कि 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको, ठीक है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी स्थित है, तो दोस्तों कहां पर है आपका बीरबल साहनी। 16 का आंसर बनेगा आपका डी ऑप्शन, ये है दोस्तों आपका लखनऊ में, ठीक है। पेड़ पौधे वाले जो भी संस्थान है, ठीक है, ये काफी ज्यादा लखनऊ में है शायद, ठीक है। तो इसका आंसर है, आप लोग ऐसे करके जो इंस्टीट्यूट है ना उनको भी देख लेना, ठीक है, अपने हिसाब से लूसेंट वगैरह में दिए हैं शायद, ये काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट जो लखनऊ में है शायद। तो 16 का आंसर बनेगा डी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद 17 चलते हैं दोस्तों कि पॉलीटिन गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। गुणसूत्र का नाम दे रखा है इन्होंने, पॉलीटिन जो गुणसूत्र है वो किस में पाए जाते हैं। तो 17 का आंसर बनेगा आपका सी ऑप्शन, ड्रासोफिला में, ठीक है। ड्रासोफिला में जो है आपके ये गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखना इसको, ठीक है। ये जो है इसका बिल्ली भी नहीं है, मनुष्य भी नहीं है, आम भी नहीं है, इसका आंसर है ड्रासोफिला, ठीक है। उसके बाद 17वां क्वेश्चन है आपका कि उसके बाद 18वां क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे। देखिए 18वां क्वेश्चन है आपका इंडिगो डाई है, ठीक है। इंडिगो डाई का मतलब दोस्तों, इंडिगो शायद कलर को कहते हैं, कलर का जो डाई होती है, ठीक है। तो इंडिगो डाई है मतलब क्या है। 18 का आंसर दिया दोस्तों डी, वाट डाई, ठीक है। तो क्या है इंडिगो डाई, आपका इंडिगो डाई है भैया वाट डाई, ठीक है। 18 का हो जाएगा डी आंसर, बिल्कुल सही। 19 पे चलते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कारण निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलती है। जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो कौन सी राशि जो है इसमें से नहीं बदलती है, बताना है। तो 19 का आंसर दोस्तों क्या बनेगा, 19 का आंसर बनेगा बी, आवृत्ति, ठीक है। आवृत्ति बिल्कुल सही है दोस्तों, इसका आंसर आवृत्ति जो है बदलती नहीं है। उसके बाद 20 पे चलते हैं। 20वां क्वेश्चन है फॉस्जिन का रासायनिक नाम है, ठीक है। 20वां क्वेश्चन है फॉस्जिन का रासायनिक नाम क्या है। तो 20वें क्वेश्चन का आंसर दोस्तों है आपका सी ऑप्शन, कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है। इस टाइप के दोस्तों क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो, ठीक है। रासायनिक नाम भी इन्होंने पूछ दिया है, ठीक है। फॉस्जिन एक वस्तु होती है, इसका नाम क्या है, कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है। 20वां। उसके बाद 21 पे चलते हैं, ठीक है। जब बीजाणुधानी एक कोशिका से बनती है तो कहलाती है।
ठीक है। जब बीजाणु धानी एक कोशिका से बनती है तो क्या कहलाती है? 21 का आंसर देखेंगे, 21 का आंसर है हमारा डी, लेप्टोस्पोरेंजिस्ट। ठीक है, 21 का आंसर डी दिया गया है दोस्तों, लेप्टोस्पोरेंजिस्ट। ठीक है, 21 का डी हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन है। उसके बाद 22वां है, देखेंगे। ये 22वां क्वेश्चन है कि विघटनकारी चयन परिणाम देता है। ठीक है, तो 22वां क्वेश्चन आया कि भैया विघटनकारी चयन परिणाम देता है, तो क्या परिणाम देता है? 22 का आंसर है बी ऑप्शन, इसका आंसर सही है, सिम्प्रेटिक प्रजातिकरण। ठीक है, आप वीडियो छोड़ के मत चले जाना कि इस तरीके के क्वेश्चन है, लेकिन जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है उनको देखना जरूर है। ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन क्या पता कुछ रिपीट ही हो जाए, और हर बार यूपीएससी में 4 से 5 क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बस आंसर भी याद कर लोगे इनका तो भी बहुत है कि अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, अगर आप पूरी वीडियो देख लोगे तो काफी कुछ मिल जाएगा। सिम्प्रेटिक प्रजातिकरण, तो लास्ट तक बने रहो, देखो। ठीक है, 22 क्वेश्चन हो गए। 23वें पे चलते हैं कि निम्न में से किस समूह की उपस्थिति से बेंजीन वलय इलेक्ट्रिकॉन स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति सक्रिय हो जाता है? 23 है, 23 का आंसर है भैया सी, यह है -OH। ठीक है, इसका आंसर है भाई ये किस समूह की उपस्थिति में बेंजीन वलय इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति सक्रिय हो जाता है? तो -OH। उसके बाद 24वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि नाभिक के अंदर बीटा क्षय की प्रक्रिया को दिखाया जा सकता है। तो दोस्तों 24 का क्वेश्चन है कि नाभिक के अंदर बीटा क्षय की प्रक्रिया को दिखाया जा सकता है। तो 24 का आंसर दोस्तों इन्होंने माना है ए ऑप्शन, N-P + E और प्लस जो है ऊपर ये। ठीक है दोस्तों, यू के ऊपर ये। ठीक है, इस तरीके का साइंस का क्वेश्चन है, तो ये है भैया। ठीक है, 24 का आंसर ए। उसके बाद 25वां क्वेश्चन है कि निम्न में से सिल्वर नाइट्रेट जांच किसके लिए होती है? देखिए, सिल्वर नाइट्रेट जांच जो होती है किसके लिए होती है? तो 25 का आंसर दोस्तों इन्होंने माना है बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, यह है एल्युमिनियम फॉस्फाइड जहर की। ठीक है, ये एल्युमिनियम फॉस्फाइड जहर होता है, तो उसकी जांच के लिए कौन सी होती है? सिल्वर नाइट्रेट जांच। 26वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 26वां क्वेश्चन है आपका जायंगोपोरिक अवस्था मिलती है। ठीक है, 26वां क्वेश्चन क्या है? जायंगोपोरिक परिक अवस्था मिलती है। तो दोस्तों 26 का आंसर इन्होंने दिया है डी ऑप्शन, कुकर बेटेसी कुल में। ठीक है, ये कुल दिए हैं दोस्तों। देखिए, सोलोनेसी कुल होता है, एसेटेसी कुल भी होते हैं कि कौन सा पौधा किस कुल का होता है, इस तरीके से। तो जायंगोपरिक अवस्था मिलती है, इसका आंसर है कुक बेटेसी कुल। उसके बाद 27वां क्वेश्चन दिया था कि हॉट स्पॉट जैव विविधता का सिद्धांत दिया था। देखिए, ये क्वेश्चन भी जीएस का मान लेंगे हम। ठीक है, कि हॉट स्पॉट जैव विविधता का सिद्धांत दिया था। तो 27 का आंसर क्या है? 27 का आंसर आपका नॉर्सन मेयर द्वारा। ठीक है, नॉर्सन मेयर द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या है? 27 का आंसर आपका नॉर्मन मेयर द्वारा। उसके बाद 28वां क्वेश्चन देखेंगे कि दुर्बल अम्ल और इसके साल्ट के लिए पीएच मान है। ठीक है, दुर्बल अम्ल और उसके सॉल्ट के लिए पीएच मान क्या है? तो दोस्तों 28 का आंसर बनेगा आपका, इन्होंने दिया है 28 का आंसर है आपका बी ऑप्शन, पीएच बराबर PKA + लॉग, ये दोस्तों फॉर्मूला होगा। ठीक है, पीएच मान जो दोस्तों इसका बनेगा ये बनेगा भैया आपका। 28 का आंसर है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही। 29 पे चलते हैं। 29वां क्वेश्चन दिया कि 1 m द्रव्यमान का कण r त्रिज्या के क्षैतिज वृत्त में K πr² के अभिकेंद्र बल के अंतर्गत गति कर रहा है, जहां K का एक नियतांक है, इस कण की कुल ऊर्जा होगी। तो 29 का आंसर बनेगा भैया आपका, 29 का आंसर सी ऑप्शन, -K/2r। ठीक है, ये इसका आंसर है 29 का। उसके बाद 30 पे चलते हैं। 30वां क्वेश्चन दिया कि धारा 293 CRPC, दोस्तों धाराएं जो होती हैं CRPC लग जाती हैं। ठीक है, कुछ बता दूंगा। ठीक है, CRPC के तहत किसे सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ नहीं माना जाता है? ठीक है, जो धाराएं होती हैं दोस्तों जो हमारे संविधान में आर्टिकल में है। ठीक है, कि 293 जो है CRPC के तहत किसे सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ नहीं माना जाता है। तो 30 का आंसर है आपका दोस्तों ए ऑप्शन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी। ठीक है दोस्तों, CM जो होता है शायद चीफ मेडिकल ऑफिसर, हाँ सही है, द चीफ मेडिकल ऑफिसर। ठीक है, तो इनको क्या नहीं माना जा सकता कि ये वैज्ञानिक विशेषज्ञ नहीं माना जाता है धारा 293, क्योंकि दोस्तों ये एक डॉक्टरी उपाधि होती है। ठीक है, CM जो होते हैं हमारे सरकारी हॉस्पिटल में। ठीक है, 31 पे चलते हैं। साइटोक्रोम है, साइटोक्रोम ये साइंस का क्वेश्चन है, GS का मान लेंगे इसको हम। साइटोक्रोम है, 31 का आंसर है आपका सी ऑप्शन, संयुक्त प्रोटीन। ठीक है दोस्तों, साइटोक्रोम क्या है? ये है हमारे संयुक्त प्रोटीन। उसके बाद चलते हैं 32 पे। 32वां क्वेश्चन है हमारा, कार्टिसोल स्रावित होता है, कार्टिसोल। ठीक है, कार्टिसोल स्रावित किससे होता है दोस्तों? 32 का आंसर बनेगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, एड्रिनल से स्रावित होता है। ठीक है, 32 का सी आंसर है। एड्रिनल ग्रंथि जो होती है दोस्तों, जो हमारी शायद अग्नाशय में पाई जाती है जहां तक है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से है ये कार्टिसोल जो है आपका एड्रिनल।
उसके बाद है 33, सबसे कम ट्रांस प्रभाव प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो कौन करता है? 33 का आंसर है आपका बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, बी इसका आंसर बिल्कुल सही है, OH माइनस। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन है, साइंस से रिलेटेड है दोस्तों। ठीक है, पूरा पेपर मैं आपको दे रहा हूँ, लास्ट तक बने रहो, आपको आगे की तैयारी पता चल जाएगा भैया किस तरीके का पेपर आता है। 34वां क्वेश्चन है, किसी ठोस गोले का उसकी स्पर्शी के सापेक्ष जड़त्व अगुण होता है। तो 34 का आंसर बनेगा, 34 का आंसर है आपका सी, 1 बराबर 7/5 mr²। ठीक है, किसी ठोस गोले का उसकी स्पर्शी के सापेक्ष जड़त्व अगुण होता है, तो इसका आंसर है सी ऑप्शन। 35 पे चलते हैं। देखिए 35वां क्वेश्चन है, जेफी टेस्ट किसकी पहचान के लिए होता है। ठीक है, 35वां क्वेश्चन क्या है कि जेफी टेस्ट होता होगा दोस्तों। तो 35 का आंसर मैंने बताया है डी ऑप्शन। ठीक है, 35 का है डी, ये है हमारा यूरिन। ठीक है, मूत्र। ठीक है, उसके मूत्र की पहचान के लिए कौन सा टेस्ट होता है? जेफी टेस्ट। 35 के बाद दोस्तों देखिए 35 का आंसर हो गया आपका यूरिन। ठीक है, उसके बाद 36 पे चलते हैं। देखिए 36वां सवाल आपका है कि अनावृत बीजों को किस प्रणाली में द्विबीजपत्री व एक बीजपत्री के बीच में स्थान दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अनावृत बीजों को किस प्रणाली में द्विबीजपत्री व एक बीजपत्री के बीच में स्थान दिया गया है? तो 36 का आंसर दोस्तों दिया गया है आपका ए ऑप्शन। ठीक है, बेंथम एवं हुकर की प्राकृतिक प्रणाली। ठीक है, बेंथम एवं हुकर की प्राकृतिक प्रणाली में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। 37 पे चलते हैं। 37वां क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि सर्टोली कोशिकाएं संबंधित हैं। तो सर्टोली कोशिकाएं किससे संबंधित हैं? 37 का आंसर दोस्तों दिया है ए ऑप्शन, शुक्राणुओं के पोषण से। ठीक है, 37 का क्या आंसर है आपका? शुक्राणुओं के पोषण से। ठीक है, 37 का आंसर ए है आपका। उसके बाद चलते हैं भैया 38वां क्वेश्चन है, हिंसबर्ग। ठीक है, हिंसबर्ग अभिकर्मक है। हिंसबर्ग अभिकर्मक किसका है? 38 का आंसर दिया है डी ऑप्शन, C6H5SO2C। ठीक है, यह है आपका आंसर डी, हिंसबर्ग अभिकर्मक किसका है? C6H5SO2C1। ठीक है, तो 38 का आंसर डी बन जाएगा। 39 पे चलते हैं। 39वां क्वेश्चन आया था, ध्वनि का वेग सामान्यतः गैसों की अपेक्षा ठोसों में अधिक होता है, क्योंकि गैसों की तुलना में ठोसों का, तो 39 का बताना है। इसका आंसर दिया है बी, घनत्व अधिक तथा प्रत्यास्थता अधिक होती है। ठीक है, कि गैस, क्योंकि गैसों की तुलना में ठोसों का घनत्व अधिक तथा प्रत्यास्थता अधिक होती है। बी आंसर इसका आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद चलते हैं, आपका 39 हो गया। उसके बाद है 40 क्वेश्चन पे। ठीक है दोस्तों, बने रहिएगा। देखिए 40 क्वेश्चन है, निम्न में से मेथिल एमिन किससे क्रिया कर मेथिल आइसोसाइनाइड। ठीक है दोस्तों, मेथिल आइसोसाइनाइड शायद ये वो वाली गैस है जो एक उसमें हुई थी, दुर्घटना हुई थी। ठीक है, वो वाली है शायद ये। ठीक है, जो रिसाव हुआ था इसका। तो 40 का आंसर इन्होंने दिया है, 40 का आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है, सी दिया है दोस्तों इन्होंने, CH3+KOH। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट, जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी शायद, हाँ भोपाल गैस त्रासदी, उसी में जो है ये दुर्घटना हुई थी। ठीक है, उसके बाद 41 क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। 41 पे चलेंगे, निम्न में से कौन प्रकाश की कणिका सिद्धांत का समर्थन करता है। ठीक है, निम्न में से कौन प्रकाश की कणिका सिद्धांत का समर्थन करता है? तो 41 का आंसर दिया है बी ऑप्शन, प्रकाश ध्रुव प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, बी ऑप्शन सही है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसी टाइप के दोस्तों क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको, देख लेगा। 42 पे चलेंगे कि लोकार्ड का विनिमय सिद्धांत संबंधित है। लोकार्ड का विनिमय सिद्धांत संबंधित है किससे है? 42 का आंसर दिया है सी ऑप्शन, साक्ष्य सामग्री के विनिमय से। ठीक है दोस्तों, साक्ष्य सामग्री के विनिमय से। यूकेएसएससी की आंसर शीट है ऑफिशियल, उसी से मिला रहा हूं दोस्तों कि कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। उसके बाद 43 क्वेश्चन आया, चीड़ की कास्ट होती है। ठीक है, तो इसको हम जीएस का क्वेश्चन मान लेंगे, चीड़ की कास्ट होती है। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, पिक्नो जाइलिक। ठीक है दोस्तों, पिक्नो जाइलिक हो जाएगी। पीनस बोलते हैं ना चीड़ के वृक्ष को, पीनस बोलते हैं, तो इसको हो जाएगी, यहाँ पे दिया है अंग्रेजी में दिया है देखो, पीनस वुड इज, ये हो जाएगा पिक्नो जाइलिक। ठीक है, इस तरीके से याद रखेंगे, पीनस से पिक्नो जाइलिक। उसके बाद है 44, 44वां क्वेश्चन आया, हीमोफीलिया किसकी कमी के कारण होता है। तो इसको भी हम जीएस का क्वेश्चन मानेंगे। ठीक है, 44 को जीएस का क्वेश्चन मान सकते हैं, क्योंकि जो है आपके ये इस तरीके का जीएस का क्वेश्चन है। हीमोफीलिया किसकी कमी के कारण होता है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या बनेगा? 44 का आंसर बनेगा आपका डी ऑप्शन, कारक, ये है जो इसका नंबर है। ठीक है, कारक के कारण। ठीक है, इसका आंसर ये है, हीमोफीलिया किसकी कमी के कारण होता है, फैक्टर बोलते हैं अंग्रेजी में। उसके बाद 45 पे चलेंगे, ग्रेन एल्कोहल जाना जाता है। तो ग्रेन एल्कोहल जाना जाता है, 45 का आंसर दिया है दोस्तों इन्होंने, 45 का है सी ऑप्शन, इथाइल एल्कोहल। ठीक है,
किसे कहा जाता है? इथाइल एल्कोहल को। ग्रेन एल्कोहल जाना जाता है इथाइल एल्कोहल को। उसके बाद 46 देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा। किसी बल F को संरक्षित होने के लिए आवश्यक शर्त है। तो भैया आवश्यक शर्त क्या है? तो 46 का आंसर दिया है इन्होंने ए ऑप्शन, कार्य F का मान शून्य होना चाहिए। ठीक है, कार्य F का मान शून्य होना चाहिए, तब जो है वो उसके लिए होता है। 47 पे चलते हैं। ग्लास टूटने का 3R नियम संबंधित है। ठीक है, ये एक नियम होगा, 3R रूल ऑफ ग्लास फ्रैक्चर। ठीक है, तो 47 का आंसर दिया गया है बी ऑप्शन, रेडियल फ्रैक्चर से। ठीक है, किससे है? रेडियल फ्रैक्चर से। 47 का आंसर है बी। उसके बाद चलते हैं 48 पे। झील में द्वितीयक स्तर के पोषी होते हैं। द्वितीय स्तर के पोषी कौन से होते हैं? 48 का आंसर दिया है दोस्तों बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, इसका दिया है, सॉरी, हाँ दोस्तों सही है, बी ऑप्शन। ठीक है, जंतु प्लवक। 48 का आंसर है भैया आपके जंतु प्लवक। झील में द्वितीय स्तर के पोषी होते हैं जंतु प्लवक। उसके बाद 49 चलते हैं। डीएनए डबल हेलिक्स प्रारूप की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार के सहभागी थे। देखिए कितना थोड़ा टफ भी हो जाएगा। देखिए डीएनए के लिए तो आपको पता ही है वाटसन क्रिक है, ठीक है, जिन्होंने उसकी वो की थी। लेकिन 49 का आंसर भी दोस्तों देखेंगे कि 49 का आंसर भी आपका सी ऑप्शन ही है। ठीक है, वाटसन क्रिक एवं मॉरिस विल्किंस ने। ठीक है दोस्तों, इन्होंने ही जो है इसकी खोज भी की थी डीएनए फिंगरप्रिंट की, वाटसन क्रिक ने। ये क्वेश्चन एसएससी में काफी बार पूछा जाता है इस तरीके से। तो इनको ही दोस्तों फिर नोबेल मिला होगा, वाटसन क्रिक और मॉरिस विल्किंस। ये याद रखेंगे दोस्तों आप लोग अगले एग्जाम के लिए भी, जो आपका होने वाला है फरवरी या सॉरी मार्च या अप्रैल में। ठीक है, 50 पे पहुंच गए हैं दोस्तों, 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्षार धातुओं के हैलाइड्स का ठोस अवस्था में रंगीन होने का कारण है। तो 50 का आंसर दोस्तों इन्होंने दिया है हमारा ए ऑप्शन। ठीक है, एफ केंद्र। ठीक है, इसका आंसर है एफ केंद्र। ठीक है दोस्तों, तो 50 क्वेश्चन हो गए, 50 और हैं, बस निपटाते हैं जल्दी जल्दी, बने रहिएगा। 51वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 51वां क्वेश्चन दिया इन्होंने, उच्च आवृत्ति तरंगों पर संदेश सिग्नल के अध्यारोपण की प्रक्रिया कहलाती है। तो 51 का आंसर दोस्तों दिया है इन्होंने, 51 का आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मॉडुलन। ठीक है, मॉडुलन। 51 का आंसर है सी, मॉडुलन। 52 पे चलते हैं। 52वां क्वेश्चन आया था हमारा कि स्याही की पंक्तियों की तुलना करने के लिए गैर विनाशकारी तरीका है। ठीक है, तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा तरीका है गैर? 52 का आंसर दिया गया है इसमें डी ऑप्शन, इंफ्रारेड लुमिनस। ठीक है, डी ऑप्शन है इंफ्रारेड लुमिनेशंस। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 52 का। 53 पे चलते हैं। हेटेरोसिस्ट नहीं पाए जाते हैं। हेटेरोसिस्ट नहीं पाए जाते हैं दोस्तों, कुछ अजीब टाइप के भी क्वेश्चन है साइंस वालों के लिए, तो ठीक है फिलहाल। ठीक है, तो 53 का क्वेश्चन क्या है आंसर? इसका बनेगा ए, ऑस्टियोडोरिया। ठीक है दोस्तों, ये बनेगा इसका ऑसिलोटोरिया में। ठीक है, हेटेरोसिस्ट नहीं पाए जाते हैं ऑसिलोटेरिया में। 54 पे चलते हैं। टीकोइक अम्ल अनुपस्थित होता है। तो टीकोइक अम्ल अनुपस्थित काय में होता है? 54 का आंसर दिया गया है दोस्तों आपका, 54 का आंसर है सी ऑप्शन, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में। ठीक है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया यहाँ पर इंग्लिश में भी है दोस्तों। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ देख लेंगे। उसके बाद है आपका 55वां क्वेश्चन जो आया था, टिंचर आयोडीन है। टिंचर आयोडीन क्या है? 55 का आंसर है आपका सी ऑप्शन, ये है दोस्तों L1 का एल्कोहोलिए विलियन। ठीक है, L2 का एल्कोहोलिए विलियन। 55 का आंसर सी है। उसका 56वां क्वेश्चन आया कि द्रव्यमान संख्या ए वाले नाभिक की त्रिज्या होती है। तो क्या होती है दोस्तों? 56 का आंसर दिया भैया डी, आर बराबर R0 A 1/3। ठीक है, यह है इसका आंसर। द्रव्यमान ए नाभिक की त्रिज्या होती है R = R0 A/3। ठीक है, उसके बाद देखिए 57वां, देखिए जीएस का क्वेश्चन आ गया कि पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो। ठीक है दोस्तों, ठीक है, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो इंग्लिश में देखेंगे द ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिचुएटेड इन, ये कहाँ पर स्थित है? तो भैया कहाँ पे है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ जिनको पता है। ठीक है, तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही होगा जहाँ तक आपने सोचा होगा। तो 57 का आंसर है आपका डी ऑप्शन, नई दिल्ली में है दोस्तों। ठीक है, ये हमारा पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, क्योंकि दोस्तों ये उन्हीं जांचों से संबंधित है, ये जो होते हैं। ठीक है, फिंगरप्रिंट वगैरह से ही संबंधित है। 58 का देखेंगे, 58 क्वेश्चन है, एंथ्रोसाइनिन पाए जाते हैं। देखिए एंथ्रोसाइनिन पाए जाते हैं, 58 का क्या बनेगा? 58 का बनेगा आपका ए ऑप्शन, ए बिल्कुल सही है, कोशिका रिक्तिका में। ठीक है, एंथ्रोसाइनिन पाए जाते हैं
एंथ्रोसाइनिन्स आर फाउंड इन सेल वॉल, ठीक है, कोशिका रिक्तिका में। 58 का ए। 59 क्वेश्चन आया आपका, निम्न में से डीएनए और आरएनए में ग्वानिन व साइटोसिन के बीच बंध का प्रकार है। तो 59 का आंसर है भैया आपका, उन्होंने दिया है 58, 59 का आंसर है सी, ठीक है दोस्तों, सी इसका आंसर बिल्कुल सही होगा, ट्रिपल हाइड्रोजन बंध। तो इसका आंसर दोस्तों आपका क्या है, ट्रिपल हाइड्रोजन बंध, ठीक है, 59 का सी। उसके बाद 60वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, देख लेंगे। निम्न में से कौन सा गलत समीकरण है, तो साइंस वाले एकदम इसको कर देंगे, ठीक है। तो 60 का आंसर क्या बनेगा, 60 का आंसर दिया है इन्होंने दोस्तों बी, ठीक है, बी इसका राइट आंसर, ए जी बटा टी बराबर ये इस तरीके से है एस, 60 का बी। उसके बाद चलते हैं 61वां क्वेश्चन किस तरीके का आया, डेविसन एवं जर्मर के प्रयोग में प्रथम कोटि का अधिकतम विवर्तन तब दिखता है जब आपतित व परावर्तित, यहाँ पे अपवर्तित होगा दोस्तों, ठीक है, ये मिस्टेक है, अपवर्तित व परावर्तित किरणों के मध्य कोण होगा। कितने मध्य का कोण होगा, तो 61 का आंसर हो आपका सी ऑप्शन, ठीक है, यह है 50 डिग्री का, ठीक है, 50 डिग्री का जब कोण होगा तो आपका जो है आवर्तित और परावर्तित के मध्य दिखेगा, ठीक है, ये इनका सूत्र है। उसके बाद है आपका 62, मोलोटोव कॉकटेल है, मोलोटोव कॉकटेल क्या है, तो 62 का आंसर दोस्तों इन्होंने दिया है भैया आपके ए ऑप्शन, ठीक है, ये है एक बम, ठीक है दोस्तों, बॉम्ब, ठीक है, अंग्रेजी में देखेंगे मोलोटोव कॉकटेल इज अ बॉम्ब, ठीक है, 62 का ए। 63 पे चलेंगे, वह रासायनिक पदार्थ जो परपोषी के द्वारा रोगाणु से बचाव हेतु उत्पन्न होता है, तो वह कौन सा रासायनिक पदार्थ है दोस्तों, तो 63 का आंसर है आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, फाइटो एलेक्सिसन, फाइटो एलेक्सिकन, ठीक, 63 का बी। 64 पे चलते हैं, बालबियानी रिंग संबंधित है, बालबियानी रिंग, ठीक है, तो ये किससे संबंधित है, 64 का आंसर है डी, आरएनए तथा प्रोटीन संरक्षण। देखिए आरएनए, डीएनए और अंगुली छाप से जहां तक मुझे लग रहा है काफी क्वेश्चन दोस्तों इस पेपर में मिले हैं, तो आपको भी इस तरीके से तैयारी करनी है। 65वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस यौगिक का उच्च क्वथनांक है, तो किसका क्वथनांक उच्च है, तो 65 का आंसर दिया है दोस्तों डी ऑप्शन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, मिथाइल ब्यूटेन, शायद ये ब्यूटेन जो है हमारे लाइटर में पाई जाती है ना, गैस में भी खुशबू के लिए होती है शायद। उसके बाद है आपका 66वां क्वेश्चन है हमारा, निर्वात में परावैद्युतांक का मान होता है, तो 66 का आंसर दिया है दोस्तों बी, जी 1 होता है, ठीक है, 66 का आंसर क्या है, बी 1 होता है, निर्वात में परावैद्युतांक का मान होता है 1। उसके बाद है 67 क्वेश्चन, देखिए अंगुली छाप से क्वेश्चन आ गया, फिर अभी बात ही कर रहे थे, देखिए अंगुली छाप के विभिन्न प्रकारों के घटित होने की क्रमबद्ध व्यवस्था है, कि अंगुली छाप के विभिन्न प्रकारों के घटित होने की क्रमबद्ध व्यवस्था, ठीक है, ये बतानी हमें किस तरीके से होती है, तो 67 का आंसर दोस्तों इन्होंने दिया है आपका डी ऑप्शन, कुंडली, चक्कर, संयुक्त, वृत्तखंड। दोस्तों इस क्वेश्चन को देख लेंगे और याद भी कर लेंगे, अपना दोबारा पूछ दें, ये शायद फिंगरप्रिंट के अनुसार ही है, जब फिंगरप्रिंट की जांच होती है, कुंडली, फिर चक्कर, फिर संयुक्त, फिर वृत्तखंड, ठीक है, तो 67 का हो गया डी। 68वां देखेंगे, जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है, ठीक है, जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो 68 का आंसर है डी, पेप्टोडोगाइल, पेप्टोडोगाइलाइकेन, ठीक है, तो 68 का आंसर है आपका डी, जीवाणु कोशिका भित्ति बनी होती है, देखिए इस तरीके के आंसर हैं। 69 क्वेश्चन है, मास्ट कोशिका स्रावित करती है, मास्ट कोशिका किसको स्रावित करती है, तो 69 का आंसर आपका क्या है, 69 का आंसर है आपका डी, हिस्टेमाइन, ठीक है, इसका आंसर भी डी है, हिस्टेमाइन को, ठीक है, बिल्कुल डी आंसर इज द राइट आंसर। 70 पे चलते हैं, पराबैंगनी किरणें का पराबैंगनी दृश्य स्पेक्ट्रोमीटर में स्रोत होता है, ठीक है, तो स्पेक्ट्रोमीटर से इनको देखा जाता है, ठीक है, पराबैंगनी किरणों को, तो 70 का आंसर क्या बनेगा, 70 का आंसर इन्होंने माना है आपके डी ऑप्शन, ठीक है, ये भी है H2D2 उत्सर्जन ट्यूब, ठीक है, 70 का आंसर भी आपका डी है, H2D2 उत्सर्जन ट्यूब द्वारा। उसके बाद चलते हैं दोस्तों 71, परावर्तित प्रकाश में न्यूटन वलय विन्यास में केंद्र T बराबर 0 होता है, तो 71 का आंसर क्या होगा, 71 का आंसर माना है इन्होंने ए, काला, अदीप्त, ठीक है, डार्क दोस्तों, ठीक है, यह है काला। उसके बाद है 71वां क्वेश्चन हो गया। 72 पे चलते हैं, एच एंटीजन के विरुद्ध की एंटीबॉडी प्राप्त होती है, तो किससे प्राप्त होती है, 72 का आंसर दिया है दोस्तों डी, यूलक्स एरोपियस से, ठीक है दोस्तों, एच एंटीजन के विरुद्ध की एंटीबॉडी प्राप्त होती है यूलक्स एरोपियस से, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 73 क्वेश्चन देखेंगे, Mg++ आयन की अनुपस्थिति के कारण पादप ऊतक में होता है, तो 63 का आंसर दिया है दोस्तों इन्होंने बी ऑप्शन, क्या होता है, जल अपघटन, ठीक है,
इसका आंसर है आपका जल अपघटन। दोस्तों इस पेपर को देख लो, इसी टाइप का आ रखा है, इसी टाइप से आपकी तैयारी क्या है, ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन शायद देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यूकेएसएससी का सिलेबस दोस्तों जब होता है साइंस वाला तो उसमें इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। 74वां है आपका कि जेल जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस का प्रयोग होता है, तो किसमें प्रयोग होता है दोस्तों आपका? तो दोस्तों ये क्वेश्चन है 74 आपका कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रयोग होता है। तो 74 का देखेंगे, 74 का आंसर दिया है दोस्तों बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर। डीएनए खंडों का उनके आकार या लंबाई के अनुरूप पृथक करने के लिए, ठीक है, इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 75 पे चलते हैं। 75 दिया था दोस्तों तुल्यांकी चालकता का मान तनुता बढ़ने पर क्या हो जाता है? तो 75 का आंसर है ए, बढ़ जाता है दोस्तों, ठीक है, बढ़ता है। उसके बाद चलते हैं 76 पे। जीई तथा एसआई में वर्जित अंतराल या बैंड अंतराल क्रमशः ईबी में होगा। तो 76 का आंसर है दोस्तों ए, 0.7 से 1.1, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आपका 77 क्वेश्चन आया, एक पिकोग्राम बराबर होता है। तो 77 का आंसर है एक पिकोग्राम किसके बराबर होता है? 10⁻12 के ग्राम। सी आंसर इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 78 पे। थाइलेकाइड एक भाग है, तो थाइलेकाइड किसका एक भाग है? 78 का आंसर है दोस्तों आपका बी, हरित लवक का, ठीक है, हरित लवक। उसके बाद है 79 ग्लाइकोजन, ठीक है दोस्तों, ग्लाइकोजन संचित होता है। 79 में होगा ग्लाइकोजन आपका ए आंसर, यकृत में, ठीक है, ये वाला थोड़ा दोबारा देख लेंगे। थाइलेकाइड क्या है आपका? हरित लवक का भाग है, और 79 का जो आंसर है वो है 79 का ए, ठीक है सो यकृत में। उसके बाद चलते हैं 80 में। 3 संधारित्रों 20 यूएफ 30 यूएफ ये जो है इसका को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता होगी। तो 80 का आंसर दोस्तों इन्होंने दिया है आपका डी 10 यूएफ, जो इस तरीके से साइन है, ठीक है, डी इसका आंसर राइट हो जाएगा 80 का। दोस्तों 80 क्वेश्चन हो गए हैं, 20 क्वेश्चन और बचे हैं, बने रहिएगा। चलते हैं 81वें क्वेश्चन पे। आपका पॉलीग्राफ के दौरान पूछे जाने वाले ऐसे सवाल जो अपराध से सीधे संबंधित नहीं होते किंतु केस से बहुत समानताएं रखते हैं उनको कहते हैं। दोस्तों उनको क्या कहते हैं? 81 का देखेंगे हम, 81 का क्या आंसर है? 81 का आंसर है डी, नियंत्रित प्रश्न, ठीक है, कंट्रोल क्वेश्चन कहेंगे इनको, ठीक है। पॉलीग्राफ जो होता है झूठ बोलने की मशीन को शायद पॉलीग्राफ कहते हैं जब पकड़ा जाता है। उसके बाद 82 पे चलते हैं। डीएनए अंगुल छापन उपयोगी है, देखिए डीएनए अंगुल से फिर एक क्वेश्चन आ गया, डीएनए अंगुल छापन उपयोगी है। तो 82 का आंसर है दोस्तों आपका डी, उपयुक्त सभी हैं दोस्तों। कौन सा? फॉरेंसिक अध्ययन के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। बहुरूपता अध्ययन के लिए, पहचान एवं संबंध अध्ययन के लिए भी डीएनए और फिंगरप्रिंट किया जाता है। अंगुल छापन का मतलब फिंगरप्रिंट से ही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद चलते हैं भैया 83 पे। किस समूह की अधिकांश जातियों में आंतरिक निषेचन की विशेषता है? तो किस समूह में है दोस्तों? तो 83 का आंसर क्या है? ए ऑप्शन है अपोडा, ठीक है, तो अपोडा 83 का है ए, अपोडा। उसके बाद है 84 फेरोमैग्नेटिक पदार्थ साधारण पैरामैग्नेटिक की तरह व्यवहार करते हैं जब वे, तो 84 का आंसर क्या दिया है? 84 का आंसर दिया है सी, क्यूरी ताप से अधिक हो, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक पदार्थ साधारण पैरामैग्नेटिक की तरह व्यवहार करते हैं जब वे क्यूरी ताप से अधिक हों। 84 हो गए। 85 पे चलते हैं। प्रकाश विद्युत धारा का संतृप्त मान निर्भर करता है। 85 का आंसर दिया गया है दोस्तों बी ऑप्शन, तीव्रता पर, ठीक है, इंटेंसिटी सॉरी, ठीक है, तीव्रता पर, ठीक है, 85 का बी। 86वां क्वेश्चन आया था GCHS का प्रयोग विश्लेषण में होता है, ठीक है, तो किसमें होता है दोस्तों? 86 का आंसर है आपका बी ऑप्शन, अल्कोहल में, ठीक है, अल्कोहल में, ठीक है, अल्कोहल में होता है, बीज राइट आंसर 86 का। 87 क्वेश्चन है लकड़ी पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप जीएस के लिए भी पढ़ते ही हैं, तो लकड़ी पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? 87 का आंसर दोस्तों आपका सी ऑप्शन, ठीक है, सी इज द राइट आंसर, एपीजाइलिक, ठीक है, ये क्या है? एपीजाइलिक, 87 का सी। 88 देखते हैं। प्लेटीहेलेमथिन्ज संघ में उत्सर्जी अंग है, तो 88 का आंसर क्या दिया गया है? 88 का दिया गया है ए, ज्वाला कोशिका, ठीक है, फ्लेम सेल, ठीक है, ज्वाला मतलब आग से हो जाता है, फ्लेम सेल या ज्वाला कोशिका, 88 का ए। 89 दिया था प्रबलतम हाइड्रोजन बंध उपस्थित है, तो 89 का आंसर दोस्तों बनेगा आपका ए ऑप्शन, HF में, HF में, ठीक है, इसका आंसर है HF में। उसके 90 चलते हैं दोस्तों, 90 पे आ गए, काफ़ी ठीक ठाक पेपर है देखा जाए तो। 3 विद्युत बल्ब जिन पर क्रमशः 40 वाट 230 वाट और वाट और वोल्ट इस तरीके से ये है
लिखा है 230 वोल्ट के विविध स्रोतों में श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, कौन सा बल्ब सबसे अधिक रोशनी देगा। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने पूछा कि 40 वोल्ट के साथ 223 वाल्ट है इस तरीके से, तो कौन सा बल्ब सबसे अधिक रोशनी देगा। ठीक है, तो आपको इसको हल भी करना होता है, साइंस वाले क्वेश्चन कुछ हल करने पड़ते हैं। तो 90 का आंसर दोस्तों इन्होंने दिया है बी ऑप्शन 25 वाट। ठीक है, तो 25 वाट इसका आंसर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। 91 देखते हैं डेक्टाइलोग्राफी। ठीक है, डेक्टाइलोग्राफी भाई आपका ये। ठीक है, डेक्टाइलोग्राफी का अध्ययन, ठीक है, किसका अध्ययन है। 91 का आंसर है बी, अंगुली छाप का अध्ययन। तो दोस्तों इस बार के लिए भी याद रखेंगे, देखिए भैया अंगुली छाप से इन्होंने मुझे लग रहा है 10-12 क्वेश्चन पूछ दिए। अंगुली छाप का अध्ययन क्या कहलाता है, डेक्टिलाइग्रोग्राफी। जैसे डेंड्रोलॉजी या ऑडेंड्रोलॉजी इस तरीके से होते हैं ना दोस्तों अध्ययन, तो यहाँ पे अंगुली छाप का अध्ययन क्या कहलाएगा, डेक्टिलाइग्राफी। ठीक, अब आते हैं 92 पे, संयुक्त समपार्श्विक व बंद संवहनी बंडल पाए जाते हैं। तो ये किसमें पाए जाते हैं, 92 का आंसर है आपका डी ऑप्शन, एक बीजपत्री तने में। ठीक है, किसमें पाए जाते हैं, एक बीजपत्री तने में। आप चलते हैं 93 क्वेश्चन में, पक्षियों में विदलन का प्रकार है। तो पक्षियों में विदलन का प्रकार क्या है, 53 का आंसर है दोस्तों ए, डिस्को आइडल। ठीक है, 53 का ए हो जाएगा, डिस्को आइडल इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद 94 पे चलते हैं, कार्पस डिलेक्टी से अभिप्राय है। 94 का आंसर बनेगा आपका सी, अपराध हुआ। ठीक है, कॉर्पस से दोस्तों अपराध से होता है शायद। ठीक है, अपराध हुआ। ठीक है, 94 का आंसर सी। उसके बाद 95वां क्वेश्चन है आपका, लाइकेन में सामान्यतः पाया जाने वाला फाइकोबाइनेट होता है। तो क्या होता है दोस्तों, 95 का आंसर देखेंगे बी। ठीक है, टैब्रोकेसिया। ठीक है, टैब्रोकेसिया। ठीक है, तो 95 का आंसर क्या बनेगा, बी, टैब्रोकेसिया। उसके बाद 96 पे चलते हैं, मिडवाइफ टोड का वैज्ञानिक नाम है। तो मिडवाइफ टोड का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो 96 का देखेंगे डी, एलाइटिज इसका आंसर है, एलाइटिज। उसके बाद है 97, निम्नलिखित व्यवस्था में सबसे अधिक एकल इलेक्ट्रॉन किसमें रहेंगे। तो किसमें रहेंगे, 97 का आंसर है डी, D6 में। ठीक है, चतुष्फल लकीय, D6 इसका राइट आंसर है। 98 में देखो फॉर्मूला वाला आ गया, दिए गए 6 समीकरण में से सही विकल्प चुनना है आपको। तो 98 का आंसर दोस्तों इन्होंने दिया है ए आंसर इसका राइट आंसर, क्योंकि दोस्तों ये आपको हल करना पड़ेगा साइंस वालों बच्चों के लिए। ठीक है, 98 का जो है आपका ए हो जाएगा। उसके बाद है 99, पिक्राटोल एक उच्च प्रकार का विस्फोटक है जो बना है। तो पिक्राटोल एक उच्च प्रकार का विस्फोटक है जो बना हुआ है किसका, 99 का आंसर दिया है दोस्तों सी, TNT और अमोनियम पिक्रेट का। TNT एवं अमोनियम पिक्रोट, दोस्तों यहाँ पे भी देख लेंगे TNT एवं अमोनियम पिक्रोट। 100 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो का, कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीवाश्म है। तो कौन सा है दोस्तों, 100 का आंसर है आपका बी, जी कोम्बाइलोबा। ठीक है, जी कोम्बाइलोबा। लास्ट क्वेश्चन भी खतरनाक ही था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीवाश्म है, जिकोबाइलोबा। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों ये पेपर आया है, इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों आए हैं। तो जहां तक है आगे भी ये दोस्तों ये पेपर आपने पूरा देख लिया, एक बार और रिपीट देख लेना, थोड़े बहुत क्वेश्चन इसमें से याद कर लेना जिन बच्चों की तैयारी थोड़ी हल्की है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन दोस्तों क्या है आपके रिपीट हो जाते हैं। यूकेएसएससी दोस्तों करवाता है, पिछली बार इन्होंने ये करवाया था, आपके पोस्टें कम थी, शायद 17-18 पोस्टों पर ये विज्ञापन जारी हुआ था, तो इसकी कट ऑफ भी दोस्तों 80 के आसपास रही थी। इस बार दोस्तों आपके 434 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है, तो लगभग इसकी कट ऑफ मुझे लगता है कि 70 या 65 के आसपास तो रहने वाली है। बाकी दोस्तों डाउन भी चली जाती है पेपर के अकॉर्डिंग कि 60 या 58 के आसपास। तो अच्छे से तैयारी करके जाएं, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, अच्छी लगी है बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।